हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी के 12th के रिज़ल्ट आ गए होंगे। आशा है कि सबके अच्छे ही रिज़ल्ट आए हो। और अगर किसी का डाउन रिज़ल्ट भी है तो उनको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की है, आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छे ही आए हो। और मैं आप लोगों को बताऊँ, जिनके वीक रिजल्ट आए हैं उनको भी कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए भी अभी कैरियर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है आप लोगों के लिए। बिंदास हो जाओ, अब मेहनत करो, यहाँ से शुरू करो और आज से आगे बढ़ो। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा कि अगर आप लोग भी अपने 12th के बाद अपना जो फ्यूचर है वो कनाडा में स्टडी करने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हो, तो जो कनाडा के न्यू चेंजेस है उस हिसाब से अब आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को भी जो ये प्रॉब्लम फेस पास स्टूडेंट ने किया है वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप लोगों को मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन समझ में आए। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने जैसे एक एग्जांपल है 12th कर रखी है, तो पहला एक कनाडा का जो चेंजेस आया कि जिसके अंदर स्पाउस बैन हो गए। तो आप लोगों को वो चीज़ ही नहीं सोचनी है, बिकॉज आप लोगों के लिए वो है ही नहीं, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से अभी आप मैरिज करने वाले हो नहीं। तो आप लोगों को स्पाउस का हेडेक ही नहीं है। तो आप लोग तो अपना, ज़रूरी नहीं है कि आप बैचलर कोर्स ही सिलेक्ट करो। अगर आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलता है तो आप लोगों को 2 साल का डिप्लोमा भी आपको कोर्स लेना चाहिए, जहाँ पे आपको, मैं आप लोगों को बताऊँ, एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि क्यों बैचलर और क्यों डिप्लोमा। जो बैचलर के बाद वर्क परमिट आपको मिलने वाली है वही सेम चीज़ आपको 2 साल के डिप्लोमा के बाद मिलने वाली है। दूसरी चीज़, जब आप लोग अपना एक जो बोलते हैं ना डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद आप जब वर्क करोगे एंड देन वो वर्क का जब आपकी पीआर फाइल लगेगी, तो जब सिमिलर पॉइंट्स काउंट करने होंगे तो उसमें जो सेम फील्ड एक्सपीरियंस बोलते हैं, जिसमें मतलब आपकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है और आपकी जो रनिंग डेजिग्नेशन है, उन दोनों को मैच किया जाता है। तो वो दोनों के हिसाब से अगर आप लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो सेम अगर रहता है, तो फिर आप क्यों 3 या 4 साल का बैचलर लेके 3 या 4 साल की फ़ीस पे करोगे। बिकॉज अगर आप डिप्लोमा लेते हो या बैचलर लेते हो, आपकी 1 साल की फ़ीस है वो 16,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर तक की रहती है। जो अच्छी अच्छी रिजनेबल जो बोलते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज रहती है कनाडा में उसकी। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख की फ़ीस जो है वो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का खर्चा है। देन अगर आपने 2 साल का कोर्स लिया तो नेक्स्ट ईयर, और 4 साल का कोर्स लिया तो 4 साल तक आपको पे करनी है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आपने 4 साल का बैचलर लिया तो आप लोग सोच लो कि आपको 8 महीने से 3 साल तक की वर्क परमिट मिलने वाली है। तो आपने 4 साल का जब खर्चा किया वो हो गया 48 लाख और 50 लाख कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया फिर भी आपको 8 महीने से लेके 3 साल तक की वर्क परमिट मिलने वाली, लेकिन आपका खर्चा हाफ हो जाएगा। 2 साल की ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। देन आप लोगों ने अगर एक बार वर्क परमिट अप्लाई कर दी, वर्क परमिट के बाद जब आपके पीआर पॉइंट क्लेम हो गए और पीआर आपने अपनी प्रोफाइल में अटैच कर लिए, उसके बाद अगर आप कोई कोर्सेज़ करते हो तो आपको फ़ीस के अंदर भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप लोग अपने कोर्सेज़ जो है वो इस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में एक सिस्टम होती है कि हमने अगर 12th कर रखा तो हम बैचलर एजुकेशन के लिए ही जाए। लेकिन जब आप अब्रॉड सिलेक्शन की बात करते हो तो कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं कि अब्रॉड में जो है वो किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पे अपने जो क्रेडिटेबिलिटी आपकी जो बनती है वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, आपको कितनी वर्क परमिट मिल रही है, आपको जो भी आप खर्चा करके जा रहे हो उसका कितना रिवर्ट बैक आपको मिल रहा है, आप कैसे सेटल हो सकते हो फ्यूचर में, आपके पॉइंट्स जो है वो पीआर के लिए कैसे प्रॉपर कैलकुलेशन आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फोकस रखोगे और अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊँ, इसी का एक पार्ट 2 वीडियो भी मैं जो आप लोगों के लिए रिलीज़ करूँगा, जो आप लोगों को मैं बताऊँ कि मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने दिमाग में एक बार डिसाइड किया कि मुझे कनाडा जाना है तो आप लोगों को 5 पॉइंट लिख लेने हैं। बिकॉज अगर आपने वो 5 पॉइंट कर दिए, आपका करियर कोई नहीं रोक पाएगा, आप लोगों को कोई भी हेडेक नहीं रोक पाएगा। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो एक रिलीज़ करूँगा, उसके अंदर ये डिटेल मिल जाएगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। मैं जैसे ही वो रिलीज़ करूँगा आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करो। स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन। और अभी भी लास्ट बार एक बार भी बोल रहा हूँ, जिसको ज़्यादा परसेंटेज आए उन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कम आए उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई वरी मत करो,
कुछ भी क्वेश्चन हो आप आओ, मेरी अपॉइंटमेंट लेके मेरी ऑफिस आओ, मैं गाइड करूँगा आप लोगों को। करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिंदास हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।